मैंने जो है जी ये अपना माल पहली बार जमुनानगर मंडी में ले जाने का फैसला किया है और वहाँ जाकर बहुत सारी बातों का पता लगा है कि हमें तो पता ही नहीं था कि हम खुद भी बेच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं हुई। हमने बाग कटाने से पहले ही फैसला किया कि इस बार जो हम खुद ही बेचेंगे। जी जी तो हम वहाँ 2 दिन पहले हम आड़ती के पास गए, हमने संपर्क किया जी तो उन्होंने हमें सारी बातें बताई कि आपको माल कैसे लाना है और क्या करना है। जी। तो नमस्कार किसान साथियों, दोस्तों आज पहुंचे हैं भाई पुरगा जी के पास में, जबलपुर के पास में भाई समसो गाँव है। तो वहाँ पे पहुंचे हैं आज। और जो भाई सामने आप किसान भाई देख रहे हैं, ये भाई काफ़ी टाइम से पॉपुलर की खेती कर रहे हैं और भाई पॉपुलर की खेती के बारे में काफ़ी ज़्यादा जानकारी है। तो जो नए किसान भाई हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, जो पॉपुलर की खेती करना चाहते हैं, तो भाई आप वीडियो को लास्ट तक देखिए, क्योंकि भाई आपको इस खेती को करने के लिए भाई काफ़ी ज़्यादा नॉलेज मिल जाएगी भाई इस वीडियो से। ठीक है, तो भाई आप जो है लास्ट तक देखियो। तो सबसे पहले भाई किसान भाई का परिचय करवा लेते हैं थोड़ा सा। तो राम राम जी। राम राम जी। तो जी सबसे पहले आप हमारे किसान भाइयों को एक छोटा सा परिचय दो अपना। मेरा परिचय है जी, नाम कोकिंदर कुमार जी। ये जिला मुजफ्फरनगर के कस्बा पुरकाजी के पास जबलपुर गांव और उसी के पास गांव समसो है। समसो गाँव में जी। तो जी आप ये बताओ, आप मतलब पॉपुलर की खेती कितने टाइम से कर रहे हैं? पॉपुलर की खेती लगभग मैं 8 साल से कर रहा हूँ। लगभग 8 साल से कर रहे हैं आप। तो मतलब इससे पहले आपने पॉपुलर कटाया फिर? हाँ, मैं इससे पहले एक बार कटवा चुका हूँ। तो मैंने जो है जी ये अपना माल पहली बार जमुनानगर मंडी में ले जाने का फैसला किया है, जी क्योंकि बहुत सी बार कई किसान साथियों से मुझे पता लग रहा था कि भाई आप अपना माल इतने दिनों से आप मेहनत करते हैं, पॉपुलर उगाते हैं, जी जी तो आपको कम से कम जो आपसे थोड़ा सा काम बचा हुआ खुद ले जाकर बेचने का, वो काम भी आप खुद करें। सही बात है जी। मान लिया आप मतलब इतने साल से मेहनत करके अपनी कोई फसल तैयार कर रहे हैं और उसका जो बेनिफिट है वो ठेकेदार को हो रहा, तो उसमें कोई लाभ नहीं है। हाँ जी, बिल्कुल कोई लाभ नहीं है जी। और वहाँ जाकर बहुत सारी बातों का पता लगा कि हमें तो पता ही नहीं था कि हम खुद भी बेच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं हुई। तो मतलब जैसे कि भाई आप ये बताओ, जैसे कि हमारे बहुत से किसान भाई डरते हैं कि भाई वहाँ जाकर पता नहीं भाई कैसा माल बिकेगा, 8 दिन मिला ना मिला, तो उस बारे में थोड़ा सा किसान भाइयों को बताओ कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई आपको माल बेचने में? नहीं नहीं, वहाँ बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। हमने बाग कटाने से पहले ही फैसला किया कि इस बार जो हम खुद ही बेचेंगे। जी जी तो हम वहाँ 2 दिन पहले हम आड़ती के पास गए, हमने संपर्क किया जी तो उन्होंने हमें सारी बातें बताई कि आपको माल कैसे लाना है और क्या करना है। जी जी और 1 दिन पहले शाम को हमें ड्राइवर को छोड़ने से पहले, गड्डी लोड करने से पहले, ट्राली लोड करने से जी जी पहले जी आप हमें ड्राइवर से बात करा देना। जी तो इस तरह से बहुत सी रास्ते में दिक्कत ना हो, या सरकारी मंडी लगती है वहाँ पे, जी जी तो वहाँ पर भी इनको हम संपर्क कर लेंगे और ड्राइवर का नंबर और नाम दे देना जी। और वे वहाँ मैसेज डाल देते हैं। अच्छा तो अच्छा। वहाँ मंडी वाले होते हैं, जी तो उस ड्राइवर को कोई दिक्कत नहीं आती, सीधी ट्राली मंडी में जाती है आड़ती के पास जी जी और वे वहाँ पर आपका माल चेक करते हैं, क्या क्या वेराइटी है, जी कैसा माल है, साफ है, कितने वर्ष का है, ये सब बातें चेक करते हैं। उसी हिसाब से उसका रेट उस तय हिसाब से होता फिर है। रेट तय होता है फिर? उसका रेट तय होता है जी। और बहुत ही वाजिब दाम में बिकता है, बहुत फायदा है वहाँ जाने से। तो जी आप जैसे ये बताओ, मतलब आपका कितने बीघे पॉपुलर का बाग था ये 10 बीघे का था। तो सबसे पहले किसान भाइयों थोड़ा ये बताओ, आप कितने बीघे पॉपुलर की खेती कर रहे हो फिलहाल? मैं फिलहाल लगभग 13 बीघे मेरे पास है और 13 बीघे में ही पॉपुलर है। अभी ये 10 बीघे कम हो गया, तो अभी मेरे पास 3 बीघे और खड़ा। अच्छा 3 बीघे हो रहा है, 10 बीघे की बगीचे आपने कटवा दी? कटवा दी जी। तो इसमें लगभग कितने पेड़ थे आपके? इसमें लगभग 500 पेड़ थे। 500 पेड़ के आसपास थे। और मतलब कितने वर्ष का पौधा था? ये पौधा 4 वर्ष का था। 4 वर्ष का। तो 4 वर्ष में अगर मैं थोड़ी सी साइज़ की बात कर लूँ, तो जी साइज़ कितना हो गया होगा इसका? साइज तो इसका 20-22 इंच से लेकर 28 इंच तक था। 20-22 से लेकर 28 इंच तक। तो किसान भाइयों थोड़ी वैरायटी के बारे में बात करें, क्योंकि भाई पुरानी वैरायटी थी जिस वजह से ग्रोथ, लेकिन फिर भी काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ करेगी। लेकिन जो अब नई वैरायटी आ रही है भाई, इनमें ग्रोथ करने की क्षमता जो है वो भाई काफ़ी स्तर तक काफ़ी ज़्यादा है। तो जी मतलब वैरायटी के बारे में और बताओ आप थोड़ा, वैरायटी कौन सी थी आपके पास में? वैरायटी 48 थी जी। और 48 में जो है वजन बहुत अच्छा होता है। ये पता भी हमें वहीं जाके पता लगा, क्योंकि अच्छा जी। अड़ती जो होता है जी वो ये देखता है 48 है तो इसका वेट ज़्यादा होगा, जी जी और अगर 10 है तो जी। उसका वेट कम होगा। ले हाँ जी, वही बात है। वो तो देखो जो नई वैरायटी है 10, 11, 12, ये ग्रोथ जल्दी कर रही है, लेकिन ठीक है नहीं, वजन में आप थोड़ा बहुत डिफरेंस मान सकते हो, लेकिन ग्रोथ काफ़ी जल्दी कर रही है ये। तो आड़ती जो है इसे ही पसंद करता है 10 को। इसका रीज़न ये है कि एक तो उन्हें साइज के हिसाब से ज़्यादा मिलता है और वेट के हिसाब से कम मिलता है, क्योंकि दाम जो मिलता है वेट के। तो जी थोड़ा सा किसान भाइयों को आप ये और बताओ, जैसे आपने 4 साल के जो अपने पेड़ कटवाए, इनमें तकरीबन वजन कितना होगा एक पेड़ में, जो मतलब 22 से 28 इंच के
समथिंग पेड़ था, थोड़ा वजन के बारे में और बताओ आप। जैसा हमारे 500 पेड़ थे तो इनमें लगभग 1200-1300 क्विंटल वजन आया है हमारा। 1213 यानी कि मान के चलो आप लगभग 3 क्विंटल का एक पौधा अपना मान के चलो एवरेज, जो बढ़िया खड़ा था खेत में। यस। ठीक है जी। तो कुल मिला के मान लो आप लगभग 1200-1300 क्विंटल माल हो गया। हाँ जी। तो लगभग कितने रुपए का हो गया हो गए? बस आप मल्टीप्लाई करो। मान के चलो आप भाई 17-17.5 के आसपास का। हाँ। तो जी अब आप हमारे किसान भाइयों को ये बताओ, मतलब कि थोड़ा सा इस बारे में बताओ कि पॉपुलर की खेती में बेनिफिट है या नहीं है? बस इस समय तो यही लग रहा है कि पॉपुलर से बढ़िया किसान के लिए कोई ऑप्शन नहीं है, जी। क्योंकि बहुत सारी समस्याएं आ रही है। एक तो अब मजदूर नहीं मिल रहा, सबसे बड़ी समस्या तो जी ये देखो, बेनिफिट है अपनी जगह हो गया, Yes. मजदूर का काफी ज्यादा प्रॉब्लम है। फिलहाल मजदूर आज के टाइम में कहीं पे नहीं है बिल्कुल भी। यस जी। बिल्कुल बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है जी मजदूर की। और अगर मैं हकीकत बताऊं तो मैंने जो स्टार्टिंग में पॉपुलर लगाया था, मेरा जी। केवल एक ही ऑप्शन था कि मेरे पास इतना समय भी नहीं है, जी मैं खुद कर नहीं सकता, मैं एक छोटी सी जॉब कर रहा हूँ, जी जी और कौन मजदूर कहाँ से कौन इकट्ठे करेगा। और हमारे गांव में तो शायद, अगर मैं गलत फहमी में नहीं हूँ, जी। हमारे गांव में तो ज़्यादा ही समस्या है मजदूर की। कुल मिला के जैसे आपने इसकी खेती की शुरुआत करी, तो आपका शुरुआत करने का पर्पज ये नहीं था कि भाई प्रॉफिट ज़्यादा लेना, हाँ। मकसद ये था कि भाई आपके पास में लेबर की समस्या थी एक तो, हाँ जी। और एक आपके पास में खुद का समय नहीं था। यस। जी। तो कुल मिलाकर भाइयों आप ये देख लो, मतलब कि भाई जो खेती है अपनी पॉपुलर की आज के टाइम में, इससे करने में इतना ज़्यादा बेनिफिट है, क्योंकि भाई सबसे मेन बात है, देखो एक तो प्रॉब्लम होगी भाई लेबर की, लेबर नहीं मिल रही कहीं पे भी। ठीक है। और इसमें आपको एक तो लेबर की समस्या नहीं है, क्योंकि आपको इसमें कुछ करना ही नहीं है। और सबसे बड़ी बात ये मान लो आप लगभग आप भाई गेहूँ की फसल इसमें आसानी से ले सकते हो। और शुरुआत में आपने जैसे इसमें प्लांटिंग करी थी पौधों की, तो 2 साल तक तो ईख की फसल ली थी। इसमें 2 साल तक गन्ना हुआ जी। जी और इसमें फिर गेहूँ भी हुआ है। जी जी। मतलब गेहूँ तो रेगुलर ही होगा अब तक ही। गेहूँ, हाँ गेहूँ हुआ है इसमें। जी इस बार मैंने गेहूँ नहीं लगाया था, मेरा विचार था कि मैं इसे मार्च में ही कटवाऊँ, जी जी लेकिन कुछ कारणों से मेरा दिमाग बदल गया कि अब मैं मार्च में क्या कटवाऊँ, जी। कि अगर मुंजी लगानी है अब तो नया पौधा भी नहीं लगेगा। वो तो जनवरी तो मैं दिसंबर सोचा जनवरी में कि ही भाई लगेगा। मई तक तो इसमें वेट और बढ़ेगा, जी जी तो मुझे वो लालच हुआ, इसलिए मैंने इसको मई के लास्ट में 20 मई के बाद ही कटवाया। जी। नहीं तो मैं इसे मार्च में भी कटवा सकता था। उस टाइम तुम्हें थोड़ा प्रॉफिट ही होता कि उस टाइम रेट थोड़ा ज़्यादा था, हाँ, लेकिन वो ये वो पेड़ों में ग्रोथ होगी इतनी। ग्रोथ हुई तो जी। उसी हिसाब से भाव कम हो गया। जी जी लेकिन इस बारे में मंडी में जाकर मुझे बहुत ज़्यादा ज्ञान हुआ है कि कब कटवाना चाहिए, क्या वैरायटी होनी चाहिए, गोलाई भी कितनी होनी चाहिए। जी जी क्योंकि एक हमारे किसानों के भाइयों के मन में ये बात रहती है कि मेरा पेड़ इतना मोटा हो गया, मेरा इतना हो गया, मेरा इतना हो गया। जी। लेकिन मंडी में जाकर पता लगा है कि एक एवरेज गोलाई जो होती है उसका रेट वहाँ सबसे ज़्यादा है। मतलब कि मंडी वाले जो है कि एवरेज गोलाई मांगते हैं, उन्हें Yes. मतलब कि उससे फर्क नहीं पड़ता कि भाई पेड़ कितना मोटा है। हाँ, मोटे को वहाँ वेट घट जाता है। जी, खुद जी। मेरे सामने जो वहाँ बोली लगी है, तो अगर किसी का वेट जो मतलब गोलाई जी जी। 30 से ऊपर है तो उसका 50 रुपये 70 रुपये कम ही गया। तो किसान भाइयों देखो भाई, ये सबसे बड़ी नॉलेज की बात है, क्योंकि अगर आप सोच रहे कि किसी के पास में क्योंकि भाई 8-8 साल तक के पेड़ खड़े हुए हैं, तो आप भाई इतना लेट ना करो, अपनी फसल को जो है भाई मतलब कि पौधों को टाइम से कटवाओ और दोबारा से अपनी प्लांटेशन करो। ठीक है। क्योंकि उसमें आपको बेनिफिट ये है कि आपको रेट भी अच्छा मिलेगा और आपका भाई जो है पेड़ों का वजन भी काफ़ी अच्छा निकल जाएगा। ठीक है। तो भाई फिलहाल पेड़ कट के भाई यहाँ से चले गए, और भाई जानकारी आपको भाई जो दी भैया ने वो कमेंट करके बताइए भाई कैसी लगी। और अब चल रहा है भाई काम यहाँ पे पुलाव का जड़ों को निकालने का। तो जी भैया आप ये बताओ, मतलब कि भाई हम आए हुए हैं यहाँ जड़ निकालने का काम भी भाई भैया का हम ही कर रहे हैं, हम आए हैं लगभग 50 किलोमीटर दूर से। तो भैया ये बताओ 50 किलोमीटर दूर से बुलाने का कारण क्या रहा? भाई कारण ये रहा, एक तो आपका जो केवल काम है ना, जी केवल जो पॉपुलर कट जाते हैं खेत से, जी जी आपने ऐसे ही इंस्ट्रूमेंट बना रखे हैं कि वही काम करते हैं। आपने स्पेशल एक तो इसको बोलते हैं पुलाव पुलाव पलटा। हाँ पुलाव जी बोलते हैं, कहीं पलटू बोलते हैं। जी जी। तो केवल इस स्पेशल उसी हिसाब से बना रखा है कि जो जड़ों को निकालता है। तो भाइयों देख लो आप, ये है सिंगल टाइन का, आपको दिखा दूं मैं, ये देख लो। तो भाई सिंगल टाइन का पलटा केवल जड़ों को निकालने के लिए ही है। काफ़ी किसान भाई क्या करते हैं भाई डबल वाला पलटा लगवा ले, लेकिन उससे भाई मैं भैया के मुँह से सुनवाऊंगा उससे मतलब कि परेशानी क्या है। तो जी आप थोड़ा सा ये बताओ, जब आपने इससे पहले जो अपने 3 बीघे का जो बाग कटवाया था, उसमें आपने कौन सा पलटा चलवाया था? पलटा तो वो घूमने वाले था वैसे। रिवर्सल पुलाव था। हाँ, रिवर्सल पुलाव था। जी जी। तो ये बताओ उसमें आपको मतलब किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ा था? परेशानियों का सामना ये किया कि उसने जिस हिसाब से जड़ों में चलना चाहिए, जी। उसने उतने गहराई में चला नहीं, तो उसने हल्का चलाया। इससे मतलब कुल मिलाकर वो गहराई नहीं ले पाया, तो आपको काम कराने में मजा नहीं आया बिल्कुल मजा भी। नहीं आया। इसलिए ये कारण रहा कि हमें आपका पता लगा जी जी किसी के थ्रू, जी तो फिर हमने आपको इसलिए बुलाया है। और आपका दूसरा काम ये है कि अगर आप पलटा खुद करेंगे जी तो ये आप जो
कंप्यूटर का जो जंदरा है, लेवलर है, जी जी। इसे भी आप खुद निकाल लेंगे तो आप हमेशा ये शिकायत नहीं करेंगे कि भाई आपके जो पलटे वाले ने हल्का लगाया हल्का या लगाया जड़ क्या है छोड़ क्या दिया, नहीं, क्या कुल करी। मिला के बात इस यह है कि समस्या को आप खुद ही देखेंगे, जी, जी। इसलिए वो किसान की सारी टेंशन खत्म है। जी आप टोटल कंप्लीट करके नई फसल के लिए तैयार करके देंगे, जी जी। इसलिए हमने आपको बुलाया। तो भाई कुल मिला के देख लो, आप देखो पलटा कितनी अच्छे तरीके से चल रहा है, ठीक है, क्योंकि भाई गहराई लेता है 1.5 से 2 फीट, और जो रिवर्सेबल वाला हुआ है अपना भाई वो 6 से 7 इंच जाता है, जो कि भाई अच्छे तरीके से जड़ों को नहीं निकाल पाता। क्योंकि पॉपुलर की जड़ों का सीन क्या है भाई, ये मान के चलो आप लगभग 4 से 6 साल के जो है भाई हमारे किसान भाई पौधे अपने जो है भाई कटवाते हैं, उसमें भाई पॉपुलर की जड़ें होती हैं वो लगभग 1 से 1.5 फीट नीचे तक चल जाती हैं आसानी से। तो उनको निकालने के लिए गहराई लगभग 1-1.5 फुट के आसपास, क्या 1.5 फुट से भी थोड़ी बहुत ऊपर ही चाहिए। लेकिन जो भाई अपना रिवर्सेबल प्लग होता है वो चलता है मात्र 6 इंच, तो उसमें भाई वो मतलब कि वो मज़ेदारी नहीं आ पाती। और भाई हम काम करते हैं पूरा, मतलब कि किसान को कोई टेंशन नहीं है थोड़ी सी भी, पूरा मतलब कि इसको लेवल करके और अगली प्लांटेशन करने का, दोबारा से आपको कोई फसल बोनी उसके लिए खेत को पूरा रेडी करके देने का, ठीक है। तो भाई कॉन्टैक्ट नंबर अपने स्क्रीन पर चल रहा है, और भैया ने जो जानकारी दी भाई आपको वो काफ़ी ज़्यादा काम आने वाली जानकारी है। क्योंकि भाई ये मान के चलो लगभग 8 साल से जो है पॉपुलर की खेती कर रहे हैं, और भाई तजर्बा इतना ज़्यादा कर लिया जिसकी कोई भाई लिमिट नहीं है, ठीक है। तो भाई आप अपनी की हुई मेहनत को अपने आप मंडी तक पहुंचाओ, उसमें आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, ना कि भाई फसल को अपने ठेकेदार को बेचो, ठीक है। तो वीडियो कैसी लगी भाई कमेंट करके जरूर बताइए।